अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, नवदा भक्ति का पालन करना पड़ेगा, जो प्रभु राम ने बहुत ही सहज और सरल है, लेकिन इस घोर कलिकाल में मनुष्यों को वो कठिन लगती है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ऑन ग्राउंड आकर के मेरे बारे में पता कर लेना, पहले मैं कैसा था और अब कैसा हूं। वो किसका प्रभाव है? वो राम रसायन का प्रभाव है। सियाराम साधुजनों, आप इस वीडियो को जरूर देखना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राम रसायन की विधि बताने जा रहा हूं। साथियों, यदि आप राम रसायन बनाना सीख गए तो आप मानव से महामानव बन जाओगे। आपको गारंटी दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, इस पाखंड भरे युग में आप स्वयं राम जी की शरण में जाओ और राम रसायन की विधि सीखो। इस दास को राम रसायन की विधि हनुमान जी की प्रेरणा से ही प्राप्त हुई है और ये दास इस विधि को इस पूरे जगत में पुनः फैलाना चाह रहा है, ताकि इस पाखंड भरे युग में, इस घोर कलिकाल में श्री रघुनाथ जी के चरणों से लगे हुए मानव अपना उद्धार कर सकें। साथियों, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। साथियों, हर प्राणी ईश्वर को पाना चाहता है, चाहे वो कितना भी दुष्ट हो। अंत समय में जब उसकी मृत्यु निकट आती है तब वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके किए हुए पापों की गठरी उसको ईश्वर के नजदीक लगने नहीं देती। तो साथियों, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम पाप से बच सके? कहते हैं कि राम राम कह जे जमुआई, तने न पाप पुंज नसाई। जो राम राम कह के ही जमाई भी लेता है ना, उसको भी पाप नहीं लगता। साथियों, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखई रामो। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को अपने बस में करते हैं। वो क्या है? राम नाम। उस राम नाम से राम रसायन, देखो हनुमान चालीसा में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम रसायन तुमरे पासा, सादरी हो रघुपति के दासा। साथियों, यह हनुमान चालीसा की विधि में रामभद्राचार्य महाराज द्वारा बताई हुई विधि पढ़ता हूं और मेरी तो हनुमान चालीसा इसी से सिद्ध है। बाकी जो हनुमान चालीसा उसमें लिखा हुआ है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब आपका जैसा भाव हो, आप उस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि हनुमान जी के पास हुआ राम रसायन है क्या है। दोस्तों, आप सुनो, राम रसायन यदि आपने बनाना सीख लिया तो आपको पाप नजदीक ही नहीं आएगा आपके। आप पाप को नजदीक नहीं लगने दोगे और इस दुनिया में जो खेला चल रहा है उसके बारे में भी आप समझने लगोगे। ये जैसे ना अंधेरे में रस्सी सांप की भांति प्रतीत होती है, वैसे ही ये दुनिया दुखों से भरी हुई हमें सुख में नजर आती है। लेकिन जब आप राम रसायन बनाने लगोगे तो इस दुनिया का धीरे 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 खेल आपको समझ में आने लगेगा। साथियों, तो साथियों, राम रसायन की वो विधि, उसके लिए आपको सबसे पहले जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। आवश्यक शर्तें क्या है? आपको सदगुरु से गुरुमुखी होना पड़ेगा, आपको मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके उपरांत आपको अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, नवदा भक्ति का पालन करना पड़ेगा, जो प्रभु राम ने बहुत ही सहज और सरल है, लेकिन इस घोर कलिकाल में मनुष्यों को वो कठिन लगती है। साथियों, अष्टांग योग में से अगर आपने कुछ आसनों का भी और कुछ नियमों का भी पालन कर लिया तो भी आप प्रभु की शरण में लग जाओगे
और धीरे धीरे फिर आप सारे ही नियम और आसनों का पालन करने लगोगे। उसके बाद साथियों आपको अपना मन निर्मल करना पड़ेगा। साथियों आपको एक बात बताऊं कि इससे कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव तो ईश्वर का अंश है, तो इसके अंदर बैठा हुआ जीव खराब कैसे हो सकता है? खराब तो ये हमारा हाड़ मांस का शरीर है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं कि दो बर्तन लीजिए, एक बर्तन में मदरा भर लो, एक में भर लो जल। किसी के सामने, साधु पुरुष के सामने रख दो, वो किसको अशुद्ध मानेगा? वो मदरा को अशुद्ध मानेगा और जल को पवित्र मानेगा, वो जल को पी जाएगा। साधुजनों, ऐसे ही अब दोनों पात्रों को उलट दो और दोनों बर्तनों को बढ़िया से साफ करो। अब पानी वाले में मदरा भर दो, मदरा वाले में जल भर दो। अब फिर तो व्यक्ति मदरा वाले को त्याग करके फिर जल वाले को ही ग्रहण करेगा। तो दोस्तों फर्क क्या आया आपको पता लगा? फर्क यह आया कि भाई जो पात्र था उसकी शुद्धि हो गई थी और शुद्धि होने के बाद उसमें फिर से जल भरा हुआ था, पहले उसमें मदरा थी। ऐसे ही हम इस मनुष्य तन को अंदर से अंतःकरण से शुद्ध कर लेते हैं तो ईश्वर हमारे हृदय में आके बस जाता है। कहते हैं जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसौर घुराया। साथियों राम रसायन पाने के बाद आपका स्वभाव विपरीत हो जाएगा, अवगुणों से सद्गुणों की तरफ चला जाएगा। और इसका उदाहरण ये दास बैठा है। आप कभी भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ऑन ग्राउंड आकर के मेरे बारे में पता कर लेना, पहले मैं कैसा था और अब कैसा हूं। वो किसका प्रभाव है? वो राम रसायन का प्रभाव है। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। तो साथियों वाल्मीकि जी ब्रह्म की तरह यानी ईश्वर की तरह हो गए। किससे? राम नाम के प्रभाव से। तो साथियों राम रसायन की जो विधि है उस विधि को ये दास वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य बताएगा। आप मुझे कमेंट भर भर के कमेंट करो तो मेरा हौसला अफजाई होगा और आपको उस विधि को मैं बताऊंगा। ये दास बताएगा। आपको उस विधि का इंट्रोडक्शन दिया है कि अभी तक इस सृष्टि से गायब नहीं हुई है कोई भी चीज। सत्य सनातन धर्म सब मिट जाएंगे लेकिन सनातन धर्म और सत्य अटल है। कहते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो इस पृथ्वी पर आता है और चला जाता है वो असत्य ही होता है। राम जी भी आए थे और चले गए लेकिन उनका नाम ही सत्य है। और दोस्तों उस नाम से रसायन बनाने की विधि वो अभी भी है, लेकिन उसके लिए बड़ा कठिन परिश्रम किया था इस दास ने और उस विधि को पाया। तो आपके मध्य मैं उसको रखूंगा, अब आप उसे बना पाओ या ना बना पाओ ये आपकी मर्जी। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अभी इंट्रोडक्शन दिया, आप मुझे बताओ और वीडियो के माध्यम से मैं इस प्रक्रिया को शुरू करता हूं। कम से कम 5 या 6 वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरी विधि को मैं समझा पाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।